हाय हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप जो आपका एग्जाम चल रहा है बहुत अच्छे से आप लोगों को पेपर दे रहे हैं। जो मराठी का पेपर गया वो भी बहुत अच्छे से आपने लिखा है, अच्छे गए हैं आपके पेपर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले आने वाले पेपर के बारे में, इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर मैंने बनाया है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, किस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है। ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत सारे इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दिया रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। आपका इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आता है, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा। उसका पेपर पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन नाउ। अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले मैं राइटिंग स्किल की बात करूंगा, जो 25 मार्क्स का आने वाला है सेक्शन 5 और 6 में जो आता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले तो जो लेटर राइटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेटर राइटिंग तो कंपलसरी, वो तो आएगा, चाहे वो फॉर्मल लेटर राइटिंग हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो, वो तो आना ही है। लेटर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटर राइटिंग को आपको स्किप करके नहीं जाना। यहाँ पे मैंने कुछ लेटर दिए हैं, कौन कौन से लेटर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कुछ और भी आ गया, आएगा इसमें से, अगर बाई चांस कुछ और आ गया तो भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने बहुत सारे कैटेगरी के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस करके नहीं जाना है। आपके मार्क्स गारंटी में बोलता हूँ अच्छे ही आएंगे। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले जो है फॉर्मल लेटर है। राइट ए लेटर टू द एडिटर द सिटी टाइम्स कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर सिटी सजेस्टिंग मेजर फॉर इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली ये फॉर्मल लेटर है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कंप्लेन करना, आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं रहता है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, आप लोग इसको सॉल्व भी किया, आप लोगों को करने भी आता है। अच्छी तरीके से इसको एक बार रीड करके जाओ, एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत सिंपल है, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। आगे देखो, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। एडवर्टाइजमेंट के बेस पे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कोच की जरूरत है, कोच अवेलेबल, कोच एक्सपर्ट इन ट्रेनिंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14+ इन हॉकी। चिल्ड्रन इन नीड शुड अप्लाई, जो भी बच्चे हैं उनको अप्लाई करना है जिनको जरूरत है। ओनली फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन नेशनल गेम। किसको लिखना है, द कोच एकेडमी 320 SRN रोड नागपुर, और जो पिन कोड है। तो इस बेस पे ऐसी इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, इस बेस पे आप लोगों को यहाँ पे लेटर लिखना है। 5 मार्क्स का ये लेटर आता है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरीके से इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट बेस्ड लेटर को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आगे, ड्राफ्ट ए लेटर इन्वाइटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन। आपके एरिया में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको किस तरीके से बिठाया जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, इसके बारे में एक आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है। किसको एप्लीकेशन लिखना है, प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी को। तो बेसिकली ये भी एक फॉर्मल लेटर है, आपको इसको भी स्किप नहीं करना। इस तरीके का जो भी हम लोग एप्लीकेशन लिखने वाले, जो भी आपके पास लेटर के फॉर्मेट है, जहां पे हम लोग इरेडिकेशन, कोई भी सुपरस्टिशन फैला हुआ है उसके बारे में आपको लेटर लिखना है किसी कमिटी प्रेसिडेंट को, तो उस पर्टिकुलर लेटर को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। राइट ए लेटर कंप्लेनिंग रिगार्डिंग द इरेगुलर वाटर सप्लाई। तो बेसिकली इस तरीके का फॉर्मल लेटर आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, बिकॉज इस तरीके का फॉर्मल लेटर जो है वो कंपलसरी आएगा ही। चलो आगे बढ़ते देखते हैं। राइट ए कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग ओवरफ्लो ऑफ ड्रेनेज इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में ड्रेनेज का ओवरफ्लो हो रहा है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में लेटर लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। आपको अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो स्कूल में हो सकता है, इसके बारे में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। देयर इज ए पब्लिक लाइब्रेरी इन योर लोकेलिटी, इट रिमेन क्लोज ऑन संडे। तो संडे को भी ओपन रहे, इसके बारे में आपको लेटर लिखना है। इस तरीके के लेटर को भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। द कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी टाउन इज एक्सट्रीमली बैड, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग रोड मिसहैप, एक्सीडेंट्स हो रहे। तो इस तरीके का जितना भी लेटर है आपके पास फॉर्मेट है, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, गारंटी है इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मल लेटर में आएंगे। लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने के बेस पे भी लेटर राइटिंग आ सकता है। गुड ऑर्डर थ्रू ए लेटर इंक्लूड, ये सारी चीज उसमें इंक्लूड करो, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आ रही है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए, इसी बेस पे जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। इसके लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाए। आगे बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर पे, सॉरी इनफॉर्मल लेटर पे। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में बता रहे हो आप।
देन लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु वाज कॉट कॉपिंग इन हिज एग्जामिनेशन, कॉपी के बारे में आप बोल रहे हो, गलत काम ये सब बता रहे हो। राइट ए लेटर टू योर मदर ऑन मदर्स डे पे मदर को लेटर लिख रहे हो। इस तरीके के लेटर के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नो स्किपिंग, तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेटर गिविंग डिटेल ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट के बारे में आप बता रहे हो। लेटर टू थैंक योर एल्डर ब्रदर हु हैड एडवाइस इन योर स्टडीज, देन टू योर यंगर ब्रदर स्कोल्डिंग हिम फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड हिज स्टडी पे ध्यान नहीं आपके छोटे भाई का, आप उसको डांट के बता रहे हो लेटर से। फ्रॉम ए सन टू हिज फादर, एक लड़का है वो अपने पिताजी को लेटर लिख रहा है, इस तरीके का। ओके आपको करना है। योर यंगर ब्रदर हु इज स्टेइंग इन हॉस्टल हैज फेल्ड इन टर्मिनल एग्जामिनेशन एंड हैज बिकम नर्वस, उसको आप थोड़ा समझा रहे हो, उस तरीके का लेटर भी आप प्रिपेयर कर लो। अ लेटर टू ए फ्रेंड अबाउट ए क्रिकेट मैच के बारे में। अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर पेट टू हिम फ्रॉम ए बॉय एट ए बोर्डिंग स्कूल टू हिज पेरेंट्स, एक बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहा है। ओके टू योर कजिंग अबाउट ए सर्कस, टू योर फादर हु हैज बीन अवे फ्रॉम होम, फादर है दूर रहते हैं उन्हें आप लेटर लिख रहे हो। फ्रॉम ए बॉय इन बोर्डिंग स्कूल टू हिज मदर को लिख रहा है फॉर अबाउट दी पुअर हेल्थ, उसका तबियत खराब हो रहा है, अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा है वो। ओके टू योर कजिन रिक्वेस्टिंग द लोन ऑफ कैमरा ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड फ्यू डेज विथ यू। ओके तो लेटर टू ए फ्रेंड डिस्क्राइबिंग फुटबॉल। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ओके तो इसे स्किप नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीच, अगेन स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच भी आएगा, ये स्पीच भी 5 मार्क्स के लिए आता है। दो इंपॉर्टेंट जो स्पीच है, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको स्पीच दिए, ये स्पीच को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। इनके पॉइंट्स आप इधर उधर करके कुछ अगर अलग टॉपिक आ गया तो अगर ये स्पीच आपने प्रिपेयर किया है तो उस हिसाब से आपको नए स्पीच को बनाने आ जाएगा। तो ब्लड डोनेशन के बारे में स्पीच प्रिपेयर कर लो, इंडिपेंडेंस डे, ट्री प्लांटेशन, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन, फेयरवेल डे के पे आप स्पीच दे रहे हो उससे प्रिपेयर कर लो, टीचर्स डे के स्पीच को प्रिपेयर कर लो, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के ऊपर प्रिपेयर कर लो, सक्सेस, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। तो ये सारी चीज़ को आप प्रिपेयर कर लो, इसी बेस पे आपको स्पीच के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इंडिया ऑफ माय ड्रीम है तो इंडिया टुमारो, पावर ऑफ इंडिया, ये सारे इस तरीके का फ्रेम हो सकते हैं, तो इसके पॉइंट्स भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ को भी एक बार आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग भी आपको आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अ मॉर्निंग वॉक अलॉन्ग द सी शोर, अ विजिट टू एन एग्जीबिशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मनी, क्यूरियोसिटी द मदर ऑफ डिस्कवरी, प्लेजर ऑफ रीडिंग, रोड सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एक बार अच्छे से कर लेना, यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट सीजन समर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, अच्छी तरीके से इसे प्रिपेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो अगला है वो है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग भी बहुत बार आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ दिया है मैंने, अच्छी तरीके से इसे भी आप देख लो। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, जैसे आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन है, आप रात में अपने दोस्तों को फ़ोन करोगे, अरे तेरा हुआ कि नहीं पढ़ के भाई, ऐसा वैसा एंड ऑल दैट, राइट। और आपको ये भी बताना है कि मुझे ये वीडियो मिला है, फटाफट शेयर भी कर देना है, इस तरीके का ओके आपको डायलॉग में भी करना है। तो डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, टू फ्रेंड्स हु आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है गारंटी। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट ट्री प्लांटेशन। तो ये सारे चीज़ को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और भी मैंने इधर क्वेश्चन इंक्लूड किए, बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अबाउट ट्री प्लांटेशन, शॉपकीपर एंड कस्टमर तो हो गया, यू एंड योर फ्रेंड अबाउट योर हॉबी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, टीचर एंड स्टूडेंट, पेशेंट एंड डॉक्टर एंड मेनी मोर। तो ये सारे चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छी तरीके से, इसके जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आगे बढ़ते एक्सपांशन ऑफ आइडिया, गारंटी आएगा, गारंटी 101% एक्सपांशन ऑफ आइडिया आता ही एग्जामिनेशन में। आपको आपके विचार उसके ऊपर लिखने हैं, तो ये सारे कर लोगे तो आपके विचार भी खुल जाएंगे। यहाँ पे द पेन इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड, क्लमजी वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, a little learning is a dangerous thing, rolling stone gathers no moss, a stitch in time saves 9, thing of beauty is a joy forever, action speaks louder than words, all that glitter is not gold, an apple a day keeps the doctor away, as you show। ये देखो जितने भी यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसका आप मीनिंग समझ लोगे, खुद से कर लोगे,
मीनिंग समझ लेना क्या है, खुद से अपने विचार आपको वहां पे लिख देना। एक्सपांशन ऑफ आइडिया 5 मार्क्स का गारंटी है, इसे देख लो अच्छी तरीके से, इसको प्रिपेयर करने, स्किप नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अपील राइटिंग भी आता है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपेयर किया, देख लो। प्रिपेयर ए कैंपेन फॉर आई डोनेशन की अपील है, कैंपेन फॉर चाइल्ड लेबर, ब्लड डोनेशन, नेचर्स क्लब, वर्धा इज ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन, मेक कैंपेन बाय यूजिंग ए स्लोगन, prepare a campaign for literacy mission, your college has arranged a rally against gutka, prepare a hand note appealing people to join that rally, your town or village is having a campaign of cleanliness के बारे में है, then you are a member of the young india club of your time, you have arranged a rally for blind relief fund के बारे में आपने अपील लिखना है, यू आर द मेंबर ऑफ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए भी आपको अपील बनाना है। आगे देखो इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है, कैसे लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन पूछना है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, देखो, अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन टू आस्क विनर ऑफ ओवरऑल चैंपियनशिप एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे एक चैंपियन है, उसको आपको 10 क्वेश्चंस पूछने इंटरव्यू के, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे चैंपियन में कोई भी आ सकता है, वो क्रिकेट का चैंपियन हो सकता है, टेनिस का चैंपियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, imagine that you are going to have an interview with an artist, musician or a painter, okay, from your area, उसके लिए आपको 10 questions prepare करने। as a part of conservation of wildlife you were fortunate to visit a zoo, अब zoo में विजिट कर रहे हो, वहाँ के जो भी मैनेजर्स हैं उनको आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछने इंटरव्यू के। इमेजिन यू गॉट ए चांस टू इंटरव्यू येलेप्पा रेड्डी, द मास्टर ब्रेन एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पवित्र वना, इनको भी पूछना है, ये एनवायरमेंट के रक्षक है हम बोल सकते हैं, तो उनको 10 क्वेश्चंस पूछना है। तो इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। ओके, नाउ देखो, जितने यहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस किए, ये सारे टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, अगर बाई चांस इसके अलावा कुछ टॉपिक आ जाता है फिर भी आप लिख सकते हो। इसके लिए जितने मैंने यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड किए वो ऐसे टॉपिक है जो ऐसे टॉपिक से जो आने के पूरे चांसेस है, और लास्ट ईयर का अगर पेपर देखोगे तो उसमें इसी तरीके का टॉपिक है, इसी बेस पे टॉपिक आया है। तो ये सारे अगर टॉपिक कर लोगे तो कोई भी अगर आपके पास टॉपिक आ गया तो आप खुद से कर लोगे, तो ये सारी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो ये हो गई बात बेसिकली आपके राइटिंग स्किल्स की, राइट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का आता है। ओके, यहाँ पे देखो पेपर पैटर्न सेक्शन 1 में बेसिकली लैंग्वेज स्टडी आता है जो कि 10 मार्क्स के लिए आता है। उसमें अलग अलग सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसमें बेसिकली डू एज डायरेक्टेड आता है। जैसे कि आप लोगों को कुछ वर्ड्स देंगे जिसके अंदर से कुछ मिसिंग रहेंगे, वो आपको कंप्लीट करना होगा। डू एज डायरेक्टेड में ग्रामर के क्वेश्चन आ सकते हैं, पंक्चुएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, और ये बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। डू एज डायरेक्टेड में जो भी ग्रामर्स आएंगे, ग्रामर में आप लोगों को टेंसेस को कर लेना है, ग्रामर में आप लोगों को WH क्वेश्चन को कर लेना है, ग्रामर में आप लोगों को वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस को कर लेना है अच्छी तरीके से। ये सारे चीज़ अगर कर लोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आपको अच्छे मार्क्स गारंटीड है मिलने वाले। सेक्शन 2 दो पार्ट में है बेसिकली 10-10 मार्क्स के लिए, एक में टेक्सचुअल पैसेज आता है, दूसरे में भी टेक्सचुअल पैसेज आता है। तो पहले वाले में जो टेक्सचुअल पैसेज आता है बेसिकली वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्स्ट बुक के पैसेज भी दिए जाएंगे, पैसेज में से आप लोगों को आंसर फाइंड करके लिखना होगा। उसमें सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके बाद जो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को लॉजिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे, कुछ मैच दी फॉलोइंग आ सकता है, सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है, डू एज डायरेक्टेड आ सकता है। तो बेसिकली ये जो दोनों है टेक्सचुअल पैसेज से आएंगे जो कि 20 मार्क्स के ओवरऑल होंगे, तो 10 एंड 20 30 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन 3 में आपको टेक्सचुअल पोएट्री आएगा 10 मार्क्स के लिए। आप पोएट्री में भी देखो क्वेश्चन तो आएंगे, पोएम में से आपको आंसर ढूंढना, उसमें जो ग्रामर आ सकते हैं वो ग्रामर फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर आ सकते हैं, इवन इसके अंदर भी पंचुएशन आ सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच तो इंपॉर्टेंट, वो आएगा ही, करके ही जाना है सारे के सारे फिगर स्पीच। राइमिंग वर्ड्स आ सकता है इसके अंदर, राइट, ये भी 10 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन जो 4 है वो नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस आएंगे जो कि 15 मार्क्स के बेसिकली होंगे। 10 मार्क्स का पैसेज होगा, 5 मार्क्स का समरी होगा, समरी आपको लिखना होगा। ओके, तो ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज में भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बेस पे वो पैसेज को
देख के आंसर करना है आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। इवन इसमें भी डू एज डायरेक्टेड आएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन तो आएंगे, तो ग्रामर को भी स्किप नहीं करना। इस तरीके से ये आपका हो गया टोटल 30, 40, 50, 55 मार्क्स का प्लस 25 मार्क्स का जो है वो आपका राइटिंग स्किल से टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान में रखना, अच्छी तरीके से पेपर लिखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगा वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको मिलने वाले, 3 घंटे जो है वो 80 मार्क्स के पेपर, इवन दैट इज लैंग्वेज पेपर के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है फटाफट आपको लिखना स्टार्ट कर देना, बिकॉज जब आप देखोगे 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके अभी तक, आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ है, 40 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो ये सबके साथ होने वाला है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होने वाला है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट हो बहुत परफेक्ट हो, एक एक क्वेश्चन को आपको एक कैलकुलेटेड टाइम ही देना है, अच्छी तरीके से टाइम को मैनेज करना, बिकॉज 3 घंटे एक लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं, 80 मार्क्स के आपको बहुत टाइम जाएगा। थियरी पेपर है, बहुत लिखना पड़ता है, इसके लिए टाइम के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो आई होप कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना ही है। जितने भी टॉपिक मैंने बताया स्किप नहीं करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक बार रिवीजन कर लो, एकदम शांत मन से करना है, कोई घाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम कूल रहने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, अच्छी तरीके से करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।